कमी देखिए, आप जब भी हारते हैं ना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हम कहीं पे लेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास कमज़ोरियाँ हैं। मगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते भी हैं तो हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और काम गलतियाँ की है। मगर इस मैचेस अगर इस पूरे मैच को देखें तो डिफरेंट मैच था ये। जहाँ तक आपने पावर हिटर की बात की है तो अर्लियर हम कह चुके हैं कि यार आप हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं तो एक न्यू फेज आपको नज़र आ रहे हैं। वनडे सीरीज आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया। क्लाउडी कंडीशंस थी तो पहले बॉलिंग ही करनी थी। और भाई ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, 7 ओवर की गेम थी, यहाँ मार धार थी, यहाँ कोई कंडीशंस का कोई अमल दखल नहीं था। यहाँ आओ और मुझे मारो, ये सारा सीन होना था। हर बॉल पे यहाँ पे हिट लगनी थी। आपने थोड़ा सा बैकफुट पे आप गए, आपने जाते साथ ही पहले उनको बैटिंग करा दी कि यार देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है। जबकि ओडीआई सीरीज खत्म होने तक आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी बॉलिंग। लाइन पेसर्स 10 एंड ओवर, 12 एंड ओवर, 14 एंड ओवर पे चले जाएंगे तो फिर आपकी बचत नहीं होती है एक 7 ओवर की जब मुकाबला हो, क्योंकि वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो गिरते गिरते भी, क्योंकि अगर आप हर ओवर में भी एक विकेट लूज कर दें तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता। स्कोरिंग रेट का होता है, रन रेट का होता है, स्ट्राइक रेट का होता है। और पाकिस्तान का आज बॉल के साथ जो था वो बहुत ही सो दिन था, इसलिए कि छक्के भी खाए, प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सके। चले माना मैक्सवेल एक, सबको पता है कि जब 7 ओवर का मैच या 5 ओवर का मैच खेला जाए, बारिश की वजह से जो है ओवर्स बहुत ज्यादा कम किए गए, तो उसमें जरूर एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको एक ओवर में 15 रन भी पड़ सकते हैं, 10 रन भी पड़ सकते हैं, 20 रन भी पड़ सकते हैं, 22-25 रन भी आपको पड़ सकते हैं। ये सबको पता होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से जो प्लानिंग की गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो हमें देखने को जरूर मिली। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से पहले टी20 में शिकस्त दे दी है। जिस बॉलिंग की वजह से वनडे सीरीज जीतने की वजह से आज पहला मैच टी20 आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को चाहिए था टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते, जब 7 ओवर का मैच है पहले बैटिंग करते, अच्छा टारगेट सेट करते, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता। जब इन्होंने टॉस जीतकर उनको बैटिंग का कहा, उन्होंने जब इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया, एक अच्छा टारगेट सेट किया बोर्ड पर। टाइम इसके चले बढ़ते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और काम गलतियाँ की है। मगर इस मैचेस अगर इस पूरे मैच को देखें तो डिफरेंट मैच था ये। जहाँ तक आपने पावर हिटर की बात की है तो अर्लियर हम कह चुके हैं कि यार आप हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे हैं तो एक न्यू फेस आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर डेब्यू नज़र आ रहे हैं आपको। तो एक चीज़ है, हम अब जिस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में अच्छी शेप में आ जाए, तो उसमें कहीं कमी बेशी होगी। कहाँ पे पावर हिटर नहीं होंगे, कहाँ पे ओपनर नहीं होंगे, कहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, कहाँ पे स्पिनर नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो होती रहेगी कि आप जब टीम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट इलेवन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तब। ये बात दुरुस्त है, आप पता नहीं एग्री करते हैं नहीं। हम अपने बॉलर्स के सर पे ही सारी गेम्स जीतते चले आए हैं। इवन इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस, यहाँ ओडीआई सीरीज 22 साल बाद कामयाबी। और आज भी अगर बॉलर्स उस तरह का रिजल्ट मैक्सवेल के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सके तो बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। ये फैक्टर आप मानते हैं? नहीं, देखिए आप ये बात ना करें कि बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। बल्लेबाज अगर आपको देखो जो टीम की रिक्वायर्ड थी आप उसको देख लेना। तो आज तक हम तो ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के बल्लेबाज क्या कुछ नहीं कहते बल्लेबाजों के बारे में, मगर आप सच के सामने कि आज हमारे बल्लेबाजों ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि हमने कहाँ पहुँचना है, हमने कहाँ जाना है। टीम एक ट्रैक पे आई थी, सारे बैट्समैन जो भी हो जाए, हमारे कैसे भी रिजल्ट हो, हम पूरी टीम में जो बैटिंग ग्रुप इकट्ठे हुए कि हमने किस ट्रैक पे जाना है उस पर चलते रहे। हमें सक्सेस नहीं मिली वो अलग बात है। ये बात ज़रूर है कि अगर हम सारा क्रेडिट दें कि बॉलर्स ने हमेशा परफॉर्म किया हुआ है, मगर हमारे बैटर्स भी ऐसे नहीं कि उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखते हैं कि अगर आप यह समझते हैं कि ये कंडीशंस बॉलर्स को सूट करती है, तो अगर आपके बैट्समैन चेस करते हैं तो अपनी बैटिंग में तो वो वाला बैटिंग किए। आप ओडीआईज़ के अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अगर आप सैम अयूब और उसकी बात करें अब्दुल्ला शफी की, तो उसने अपनी स्टैंड जो दिया वो इतना आसान थोड़ी था। अन लोगों ने 200 चेज़ हमारे खिलाफ किया तो हमारे बॉलर ने मुसीबत डाली थी इनको। तो सेम इन्हीं बॉलर्स को जो कंडीशन मिली, हमारे बैटर अच्छे खेले तो हमें जीते। तो ये कि दोनों तरफ से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बैट्समैन भी काफ़ी वो दिया है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो टी20 साइड है उसका माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है, उसकी अप्रोच बदलने की जरूरत है, और खुद इन प्लेयर्स को हमें बदलने की जरूरत है। और जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में नीचे नजर दौड़ाते हैं कि हम टी20 साइड जो है वो किस तरह की लेके घूम रहे हैं, आप बिलीव कीजिए दुख हुआ है खुदा की कसम आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। ठीक है 7 ओवर का मैच था, फोरकास्ट थी, हालांकि रिजवान टॉस जीता हुआ था। बोल शाहीन आया, उसको पहले ओवर के अंदर 15 रन पड़ गए। नसीम आया, उसको पहले ओवर के अंदर 17 पड़ गए। उसके बाद हारिस आया, चलो ठीक है उसका पहला ओवर ठीक था, लेकिन दूसरे ओवर में हारिस हत्थे चढ़ गया उनके। एक अब्बास अफरीदी जिसको हमने 1 ओवर दिया, उसने 1 ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल की हैं।
जिसको हमने 1 ओवर दिया उसने अच्छी बॉलिंग की, जो 2-2 ओवर करवाने वाले थे वो आज हथे चढ़ गए ऑस्ट्रेलियंस के, और उन्होंने खूब गुस्सा निकाला है। और हमेशा जो टीम T20 के अंदर, जिस टीम के अंदर दलेर बैट्समैन होते हैं, वो टीम हमेशा आपको डिस्टर्ब करती है, आपके बॉलर्स को। और आज पाकिस्तान के बॉलर्स डिस्टर्ब हुए हैं। आज उनसे उनकी लाइनो लेंथ भी नहीं थी और उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि हम बचें तो कहाँ बचें, बिलीव कीजिए। और मैं मजाक से नहीं कह रहा हूं, ना मैं तंजन कह रहा हूं, स्टिल ऐसा लग रहा है कि वही अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के हालात हैं जो हमने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की हमारी आखिरी असाइनमेंट थी, तो हम आज भी उसी स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, उससे भी बुरा आज हमने परफॉर्म किया है। बाय द वे, फखर जमान का आज के पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में ना होने का नुकसान आपने देख लिया। आपको अंदाजा हो गया कि फखर आपकी टीम में नहीं है तो आपका क्या हाल है। इफ्तिखार को आपने निकाला, आपके हालात वैसे के वैसे ही हैं। आपने शदाब को निकाला, आपके हालात वैसे के वैसे ही हैं। इमाद को आपने निकाला, वही आपके हालात हैं। मोहम्मद आमिर को आपने निकाला, वहीं पे हम खड़े हुए हैं। बाकी दुनिया की टीमें होती हैं वो एक एक स्टेप आगे जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाई देती है। हम बिल्कुल उसी लेवल की क्रिकेट T20 खेलते चले आ रहे हैं जिस तरह की हमने अपनी असाइनमेंट अमेरिका में खत्म की थी। और अभी 2 T20 मैचेस बाकी हैं। सिडनी के अंदर भी हाउस फुल होगा, तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब सिडनी के अंदर क्राउड आ रहा है मैच देखने के लिए। आज तो बारिश की वजह से क्राउड भी वापस चला गया था। और उसके बाद होबार्ट के और पाकिस्तान की इस तरह का जो कम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, कम अज़ कम मैं इस कम्बिनेशन से खुश नहीं हुआ हूँ। ये आज का T20 मैच जीत भी जाते उसके बावजूद मैं इस कम्बिनेशन को कम अज़ कम नहीं अप्रिशिएट करने वाला था कि यार ये जो कम्बिनेशन है ये बेस्ट कम्बिनेशन नहीं है। और एक चीज़ और मैंने जो नोट किया पाकिस्तान की, यार आप दुनिया की जिस टीम के सामने खेल रहे हो वो उनकी T20 की अप्रोच चेक करो, आप अपनी T20 की अप्रोच चेक करो, सिंपल सी चीज़ है। और एक और चीज़, रिजवान कप्तानी कर रहे थे। रिजवान, मैं आज वैसे रिजवान भी ना प्रेशर में दिखाई दिए हैं। सिचुएशन थी 7 ओवर में जो है वो मुकाबला एक तो ठीक नहीं होता है, दूसरा आपका ट्रू पोटेंशियल भी पता नहीं चलता टीम्स का। हाँ, 2-1 जगह के ऊपर मैं बात करूंगा आगे चल के कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो गया इस 7 ओवर के मैच में। बट कोशिश यही करनी चाहिए आगे चल के कि क्योंकि ये स्पेक्टेटर्स की गेम है, ये ब्रॉडकास्टर्स की गेम है, ये आपके एडवर्टाइजर्स की गेम है, सो कोई नहीं चाहेगा कि 20 ओवर का मैच 7 ओवर में कन्वर्ट हो जाए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 7 ओवर के मुकाबले को किसी ना किसी तरह से 20 ओवर्स में हम स्ट्रेच करें। अच्छा जी, 2-3 चीजें जो सामने आई हैं वो, एक तो पाकिस्तान को पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आपके फ्रंट लाइन पेसर्स 10 एंड ओवर, 12 एंड ओवर, 14 एंड ओवर पे चले जाएंगे तो फिर आपकी बचत नहीं होती है एक 7 ओवर की जब मुकाबला हो, क्योंकि वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो गिरते गिरते भी, क्योंकि अगर आप हर ओवर में भी 1 विकेट लूज कर दें तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता। स्कोरिंग रेट का होता है, रन रेट का होता है, स्ट्राइक रेट का होता है। और पाकिस्तान का आज बॉल के साथ जो था वो बहुत ही सो दिन था, इसलिए कि छक्के भी खाए, प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सके। चले माना मैक्सवेल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मगर मैक्सवेल की भी जो कहानी है वो एक्सपोज है कि किस तरह से वो रिवर्स फ्लिक करते हैं, रैम्प शॉट्स खेलते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। सो जो आपका एनालिटिकल विंग है वो उसके पास पूरा डाटा मौजूद है मैक्सवेल किस तरह से खेलेंगे। सो उसको सामने रखते हुए भी कुछ ऐसी चीज नहीं की गई कि जिससे कि मैक्सवेल पे ब्रेकर लगा सके। आई थिंक स्लोअर बॉल, चेंज ऑफ पेस, ऑफ कटर्स जो है वो मैक्सवेल के अगेंस्ट या बाउंसर जो है वो लेंथ करने की है, ना कि पेस अप लेंथ बॉल करे, क्योंकि वो तो फिर रिवर्स स्वीप कर देते हैं और फिर वो लैप स्वीप कर देते हैं और फिर वो चलाई जाते हैं। और आज उनका दिन था और बहुत ही अच्छा खेले और मैच तने तनाव वो जीत गए। पाकिस्तान को क्या करना है, देखें पाकिस्तान को इम्प्रोवाइजेशन एक्सपोज हुई है, क्योंकि ये जो हिटिंग की है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, ये ओल्ड फैशन हिटिंग है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। रिजवान की कप्तानी आज बिल्कुल ऑफ थी। अब्बास शायद दूसरा ओवर करवाना चाहिए था। जो बैटिंग ऑर्डर है, सब कुछ बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। सबसे पहले टॉस, मुझे लगता है पाकिस्तान ने ना थोड़ा सा बुज़दिल फैसला किया, डरपोक फैसला किया कि आप पहले बॉलिंग करने चले गए। अब इससे पहले कोई आके मुझे ये कहे कि यार बारिश हुई थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, तो पहले बॉलिंग ही करनी थी। और भाई ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, 7 ओवर की गेम थी, यहां मार धार थी, यहां कोई कंडीशंस का कोई अमल दखल नहीं था। यहां आओ और मुझे मारो, ये सारा सीन होना था। हर बॉल पे यहां पे हिट लगनी थी। आपने थोड़ा सा बैकफुट पे आप गए, आपने जाते साथ ही पहले उनको बैटिंग करा दी कि यार देखते हैं हमें कितना टारगेट मिलता है। जबकि ओडीआई सीरीज खत्म होने तक आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी बॉलिंग। आपकी बॉलिंग ने आपको वो सीरीज जितवाई। तो आप दलेर बन के पहले बैटिंग करते, पहले बैटिंग कर भी लेते तो आपने 60-70 करना था, लेकिन आपकी बॉलिंग आपको सदियों से ये छोटे छोटे टारगेट डिफेंड करके देती रही है। लेकिन जब आप पहले लम्हे में ही डर जाएंगे और आप जाते साथ ही बुज़दिलाना फैसला ले लेंगे कि हम पहले बॉलिंग करते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने तो मार धार करनी है। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में आज जो एक हाईलाइट है वो मैक्सवेल की बैटिंग है। अब मैक्सवेल को इतनी की कोई ब्रेनलेस बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, शाहीन ने, नसीम ने, मतलब उसको लेंथ बॉल करवाते रहे हैं। अब पाकिस्तान की टीम आराम से ये मैच हार गई, टॉस जीतने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जब 7 ओवर का मैच या 5 ओवर का मैच खेला जाए,
बारिश की वजह से जो है ओवर्स बहुत ज्यादा कम किए गए, तो उसमें जरूर एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको एक ओवर में 15 रन भी पड़ सकते हैं, 10 रन भी पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर में 94 रन का टारगेट दिया, उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 64 रन बनाने में कामयाब हुई और उनके 9 आउट हुए। ऐसा लग रहा था कोई आ रहा है वापस जा रहा है, ऊपर नीचे विकेटें गिरती रही। ये उस्मान खान की समझ नहीं आती, इनको पहले भी T20 में कितना मौका मिला, लेकिन इनकी अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस सही अच्छी नहीं रही है। किसी एक मैच में अच्छा नहीं खेल पाए। सिर्फ ये मुल्तान सुल्तान में वहां पे तो इन सेंचुरियों पे सेंचुरियां मार रहे थे, लेकिन यहाँ जब टीम में आते हैं इनसे खेला ही नहीं जाता। के लिए इतने वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।